व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो इसमें मेजरली दो एक्सिस हमको लेना पड़ता है, जिसको हम एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दूसरे को कहते हैं। तो एक्स एक्स डैश ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, और एक वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई वाई डैश करके कहते हैं, और जीरो जो है वो हमारा ओरिजिन होता है, जो 0,0 कोऑर्डिनेट से हम डिनोट करते हैं। व्हाट इज एन एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा किसे कहते हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम वाई एक्सिस, उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा कहते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट किसे कहेंगे, जो डिस्टेंस है कोई भी पॉइंट का, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसे हम क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। राइट डाउन द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो हमको एब्सिसा ढूंढना है। एब्सिसा मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट मतलब क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और जितने भी पॉइंट्स है उनके हमको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट लिखने हैं। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। एक्स एक्स डैश हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, एंड वाई वाई डैश हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट 4,7। तो यहाँ पे 4,7 में एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या हो गया, 4 हो गया, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 7। तो पहले पॉइंट के लिए एब्सिसा हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो पहले पॉइंट के लिए एब्सिसा 4 हो जाएगा एंड ऑर्डिनेट 7 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो जो एब्सिसा है वो क्या होता है, फॉर पॉइंट्स ए बी सी डी, अगर हम डायग्राम में देखेंगे, जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस वो हमको लिखना है। तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस वो क्या दिखेगा हमको, 4 3 3, -5 -6 -7 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली फॉर द पॉइंट्स जो हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखने को मिल रहा है। एंड द ऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी 7, 6, 4, रिस्पेक्टिवली फॉर द पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी ए एंड बी। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। दो सिटी दिए हुए हैं, एक को ए से कहा गया है और दूसरे को बी से, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए हम देख सकते हैं दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे है, और बी जो है अबव एक्स एंड राइट टू द वाई एक्सिस है। तो ए सी हम देख सकते हैं 36 यूनिट्स हमको दिया हुआ है, और जो बी सी है वो हम 15 यूनिट्स देख सकते हैं। तो हमको ए और बी का जो है डिस्टेंस कितना है वो निकालना है हमको। तो जो ए बी है उसका एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 36 यूनिट्स हमने लिख लिया, एंड वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है बी सी इज इक्वल टू 15 यूनिट्स लिख लिया। अब ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण हम उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। तो ए बी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए सी और बी सी जो है वो साइड है जो 90 डिग्री एंगल सी को कंटेन करता है। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज 1296 एंड 15 इज 225। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1521, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1521, देयरफॉर हमको ए बी क्या मिल जाएगा, 39। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 39 यूनिट्स। तो हमको लेंथ मिल गया, लेंथ ए बी इज इक्वल टू 39 यूनिट्स। फाइंड द डिस्टेंस ए सी एंड बी डी एज शोन इन फिगर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, एंड डिस्टेंस बी डी निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी हमको निकालना है। और इसका हमको डायग्राम में दिया हुआ है कि ए सी कैसा है और बी डी कैसा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारा बी डी हो गया और ये हमारा ए सी हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं 4.0, बी का कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं 6,0, सी का दिख रहा है हमको 0,3 एंड डी का हमको 0,8 ये हमको दिख रहा है। तो जो जो कोऑर्डिनेट्स है सबसे पहले हम उन सभी कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन, उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमें b 6,0 इज इक्वल टू x2 y2 कर लिया, c 0,3 इज इक्वल टू x3 y3 कर लिया, a 4,0 हमने x4 y4 कर लिया। तो हमको क्या मिल गया, x4 इज इक्वल टू 4 y4 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो अब bd निकालेंगे डिस्टेंस। तो bd के लिए हमको दो पॉइंट्स की जरूरत है, b
एंड डी के बारे में हमको जरूरत है। तो डिस्टेंस जो है ऑन एक्स एक्सिस OB इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स हमको देखने को मिलेगा ग्राफ में, एंड डिस्टेंस ऑन y एक्सिस OD इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स हमको देखने को मिलेगा। अब ट्रायंगल OBD हम कंसिडर करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है। तो OBD जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के कारण उसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड कंटेनिंग 90 डिग्री, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हम बोल सकते हैं, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री। इन्हीं दोनों साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये दोनों साइड्स मिलके बनाते हैं। तो हाइपोटेनियस इज नथिंग बट BD, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OB पहले ले सकते हैं या तो बाद में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे OB स्क्वायर साइड 1 ले लिया हमने, तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर हो गया राइट हैंड साइड में। उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 दैट इज 100। तो BD हमको क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 100 यानी 10 यूनिट्स। तो BD डिस्टेंस हमको मिल गया 10 यूनिट। अब हम आगे क्या देखेंगे कि BD हमको 10 यूनिट्स मिल गया है। नेक्स्ट हमको कौन सा सेगमेंट निकालना है, AC। तो AC के लिए हम अब सेम मेथड अप्लाई करेंगे और AC का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। अब सेगमेंट AC के लिए x एक्सिस पे OA इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स हमको मिलेगा ग्राफ के अकॉर्डिंगली, एंड डिस्टेंस ऑन y एक्सिस के लिए OC इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स हम देख सकते हैं। अब जो ट्रायंगल OAC है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ट्रायंगल OAC के लिए हमको क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस AC हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, एंड OC 3 दिया हुआ है। हमने पुट कर दिया तो हमको 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 मिल गया। देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, यानी AC इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो दोनों का डिस्टेंस हमको मिल गया। अब AC का भी डिस्टेंस हमको मिल गया 5 यूनिट्स। फाइंड द डिस्टेंस, हमको फिर से डिस्टेंस निकालना है। इस बार डिस्टेंस PQ निकालना है एंड RS निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड S। और ये दोनों ही डिस्टेंस हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए दिया हुआ है। तो फिगर में हमको ये देखने को मिलेगा कि पॉइंट Q क्या दिया हुआ है हमको 6,8 एंड पॉइंट P 4,6, पॉइंट R जो है 4,0 एंड पॉइंट S जो है 6,0 हमको देखने को मिल रहा है ग्राफ में। तो जो दिया हुआ है चीज वो हम लिख लेंगे। हमें क्या मिला है, पॉइंट P 4,6, तो उसको हम इक्विवेलेंट टू x1, y1 लिख लेंगे, यानी x1 इज इक्वल टू 4 हो गया, y1 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब Q के लिए 6,8 पॉइंट हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो x2, y2 इसको हम कंसिडर करेंगे, तो x2 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, y2 इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। फिर R के लिए 4,0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको हम x3, y3 रिस्पेक्टिवली कंसिडर करेंगे, तो x3 इज इक्वल टू 4, y3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एंड S के लिए 6,0 को हम x4, y4 कंसिडर करेंगे, तो x4 इज इक्वल टू 6 एंड y4 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा। अब ये जो डेटा हमने कंसिडर किया है ये इसको सॉल्व करेंगे और डिस्टेंस हमारा हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट्स है t ऑफ x5, y5 इज इक्वल टू x4, y1 इज इक्वल टू 6,6 हम देख सकते हैं फिगर में कि t के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आते हैं। अब सेगमेंट PQ निकालेंगे, तो x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस क्या है, PQ के लिए हम PT लेंगे, x4 माइनस x3 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 यूनिट्स हमको PT मिल जाएगा। एंड y एक्सिस पे हमको क्या डिस्टेंस मिल रहा है, QT इज इक्वल टू y2 माइनस y5 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो x एक्सिस के लिए भी डिस्टेंस मिल गया PQ का, y एक्सिस के लिए भी डिस्टेंस मिल गया। तो अब ये जो है ये ट्रायंगल PQT क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इस पे लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री। ये दोनों साइड्स मिलके ही 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ट्रायंगल PQT में। जो हाइपोटेनियस है वो लिख लेंगे, साइड 1 लिख लेंगे, साइड 2 लिख लेंगे, और जिसकी वैल्यू पता है हमको वो हम पुट कर देंगे। तो PQ हमारा हाइपोटेनियस है, PT QT जो है वो साइड 1 साइड 2 है। साइड 1 साइड 2 कोई भी ले सकते हैं, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 8, यानी PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, यानी 4 अंदर से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा, तो 2√2 यूनिट्स हमको मिल जाएगा PQ का। तो PQ की वैल्यू हमको मिल गई, PQ का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको क्या निकालना है, सेगमेंट RS। सेगमेंट RS क्या है, उसका डिस्टेंस x एक्सिस के हिसाब से हम लेंगे, RS इज इक्वल टू x4 माइनस x3 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। तो हमको क्लियर RS मिल गया। फाइंड द डिस्टेंस PQ, तो हमको डिस्टेंस PQ निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, और ये पॉइंट हमको दिया हुआ है ग्राफ में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको बना के दिया हुआ है, तो हमको पॉइंट P दिया हुआ है 6,4 पे, 6 यानी x कोऑर्डिनेट, 4 यानी
यानी y कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट Q दिया है -5 -3 पे। -5 यानी x कोऑर्डिनेट एंड -3 यानी y कोऑर्डिनेट। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो P हमने कंसिडर कर लिया है x1 y1, Q हम कंसिडर कर लेते हैं x2 y2 से, ताकि x2 क्या मिल जाएगा -5 एंड y2 हमको -3 मिल जाएगा। तो हमको PQ का डिस्टेंस निकालना है और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उसके लिए हम पहले T जो ग्राफ में देख सकते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। x3 y3 अगर कंसिडर करते हैं तो x3 इक्विवेलेंट टू x2 हमको दिख रहा है ग्राफ में एंड y3 इक्विवेलेंट टू y1 हमको दिख रहा है ग्राफ में, दैट इज -5, 4। तो T मिल गया हमको। यानी अगर सेगमेंट PQ निकालना है तो हमको डिस्टेंस PT चाहिए x एक्सिस पे। तो PT क्या हो जाएगा, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ -5 यानी 6 + 5 11 यूनिट्स एंड डिस्टेंस ऑन y एक्सिस QT इज इक्वल टू y3 माइनस y2 इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 4 + 3 7 यूनिट्स। अब हमारे पास जो दो साइड्स है PT QT मिल गए। तो ट्रायंगल PQT अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अगर लगाएंगे तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे साइड 1 और साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंगल। तो साइड 1 की जगह हम PT स्क्वायर लिख देंगे, साइड 2 की जगह हम QT लिखेंगे। PT को साइड 1 ले लो या साइड 2 ले लो, या QT को साइड 1 ले लो या साइड 2 ले लो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हाइपोटेनियस हमारा PQ है। तो PT की जगह 11 पुट कर दिया, QT की जगह 7 पुट कर दिया। तो 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 121 प्लस 49 170 मिल गया हमको। तो PQ इज इक्वल टू √170 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। गिव द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम पहले क्या करते थे, जो दो पॉइंट दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दैट 2 पॉइंट्स उसका डिस्टेंस ऑन x एक्सिस निकालते थे, फिर सेम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑन y एक्सिस निकालते थे। तो ये जो दो डिस्टेंस मिलते थे वो साइड 1 साइड 2 हो जाते थे और हम हाइपोटेनियस निकाल लेते थे राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हमको मिल जाता था। तो वैसे ही क्या हमको डायरेक्टली 2 पॉइंट में का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं PQ हमने 2 पॉइंट लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिया x1 y1 x2 y2, और वैसे ही T हमको फिर से इसके पहले जितने भी एग्जांपल देखे उसमें T हमको मिल रहा है साइड 1 और साइड 2 का इंटरसेक्शन और वो 90 डिग्री। तो T हमने ले लिया, x2 y1 हमको दिख रहा है ग्राफ में, T मिल गया। तो इसके पहले जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए उसमें हमने देखा कि उसके लिए सबसे पहले हम PT लेते थे, PT कैलकुलेट करते थे x2 माइनस x1 ऑन x एक्सिस, फिर उसके बाद QT हम निकालते थे y2 माइनस y1 ऑन y एक्सिस। तो x एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते थे, y एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते थे, और ये दोनों डिस्टेंस क्या होते थे, डिस्टेंस कंटेनिंग 90 डिग्री। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे ट्रायंगल PQT को, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता ही था। फिर उसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहां पे साइड 1 और साइड 2 क्या होते थे, साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री। अब इस केस में PT एंड QT है तो कोई भी साइड 1 ले सकते हैं दोनों में से। तो PT ले लिया अगर साइड 1 तो उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, PT का क्या है x2 माइनस x1, एंड साइड 2 अगर QT लिया तो उसका वैल्यू डालेंगे तो y2 माइनस y1 मिल जाएगा का होल स्क्वायर। फिर PQ स्क्वायर जो था, स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाता है, तो हमको PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मिल गया हमको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये हमारा बन गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। Do the points 3, 2, -2, -3 and 2, 3। तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ सो, अगर ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो हमको ट्रायंगल का नाम बताना है, कौन से प्रकार का है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलिस है, स्केलिन है, या कौन से प्रकार का ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 से रिस्पेक्टिवली। तो हमको x1 क्या मिल जाएगा, कंपेयर करके x1 3 मिल जाएगा, x2 हमको -2 मिल जाएगा, x3 हमको 2 मिल जाएगा, y1 हमको 2 मिल जाएगा, y2 हमको -3 मिल जाएगा, y3 हमको 3 मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बोलता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये 3 पॉइंट जो है वो वर्टाइसेस फॉर्म होते हैं क्या ट्रायंगल के। तो PQ अगर लेते हैं तो PQ के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, PQ का हमने कोऑर्डिनेट लिया है P का x1 y1 एंड Q का x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे। तो -2 माइनस -3 क्या हो जाएगा, -2 माइनस 3 -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 25 रूट में, यानी हमको 50 मिलेगा, यानी 2 इंटू 25। तो 25 का जो है रूट निकालेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, यानी 5√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो PQ हमको 5√2 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब हम QR
आर डिस्टेंस लेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कंसिडर किए हैं, x2 से एंड y2 से, एंड r के x3 एंड y3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हमको क्या मिलेगा, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और इधर 3 माइनस ऑफ माइनस 3 यानी 6 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 6 इज 36, 16 प्लस 36 इज 52। तो उसका रूट लेंगे तो हमको मिलेगा 13 इंटू 4, 4 का रूट 2 बाहर, तो 2 रूट 13 यूनिट्स हमको मिल गया क्यू आर। अब डिस्टेंस पी आर देखेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिया था, x1 y1 एंड r का x3 y3। तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट लेंगे, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी रूट 2 यूनिट्स ये आ गया। अब क्योंकि अगर एडिशन करते हैं हम कोई भी दो साइड्स का, अभी हमने 3 साइड्स हमने फाइंड आउट किया, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, तो कोई भी दो साइड्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो हमेशा तीसरे से हमको बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि हमको जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से एक ट्रायंगल मिलना पॉसिबल है। तो जो पॉइंट पी क्यू एंड आर ये जो है वो फॉर्म करेगा एक ट्रायंगल। हमको ये दिखाना है कि जो पॉइंट्स है 1, 7, 4, 2, -1, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमको प्रॉपर्टी पता है कि सारे साइड्स जो है उसके इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, वो इक्वल आएंगे। तो हम जो पॉइंट्स से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, तो x1, y1 से हम 1, 7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x2, y2 से हम 4, 2 को, x3, y3 इक्विवेलेंट हम -1, -1 ले सकते हैं, x4, y4 हम इक्विवेलेंट -4, 4 ले सकते हैं। तो x1, y1, x2, y3, x4, y4 हमको इसके वैल्यू मिल जाएंगे रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमको बताना क्या था कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, वर्टाइसेस है स्क्वायर के। तो स्क्वायर के वर्टाइसेस के लिए हमको 4 साइड इक्वल चाहिए और उसके 2 डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ कि ये जो वर्टाइसेस है वो स्क्वायर के वर्टाइसेस है। तो सबसे पहले डिस्टेंस PQ हम कंसिडर करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लिए थे एंड Q के x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट लेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर एंड 2 - 7 यानी -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 + 25 36, यानी उसका जो रूट होगा वो 6 मिल जाएगा। तो हमको 6 यूनिट्स PQ मिल गया। फिर QR हम लेते हैं, उसको अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला में, Q हमारा x2 y2 था एंड R हमारा x3 y3 था, तो हमको मिलेगा -1 -4 यानी -5 का स्क्वायर एंड -1 -2 यानी -3 का स्क्वायर। तो 25 + 9 36, अगेन 6 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब हम डिस्टेंस लेंगे RS का, तो R हमारा क्या है, x3 y3 एंड S के लिए कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कंसिडर किए हैं, x4 y4। तो -4 माइनस ऑफ -1 कर रहे हैं तो -4 + 1 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस ऑफ -1 कर रहे हैं तो 4 + 1 5 का स्क्वायर यानी 9 + 25 यानी अगेन 36 का रूट यानी 6 यूनिट्स हमको मिल रहा है RS। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, PS का। तो P का जो हम कोऑर्डिनेट कंसीडर किए हैं वो लेंगे और S का जो कोऑर्डिनेट कंसीडर किए हैं वो लेंगे हम, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। अगेन क्या मिल रहा है, 25 + 9 यानी अंडर रूट ऑफ 36 यानी 6 यूनिट्स मिल रहा है। तो PR लेंगे हम, तो PR में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर यानी 4 + 64 यानी 68 मिल रहा है, यानी ये हमको क्या मिल रहा है, 2√17 मिल रहा है। ये हमारा एक डायगोनल हो गया। अब डायगोनल QS के लिए x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -4 -4 प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी क्या मिल जाएगा, 64 + 4 यानी 68, यानी 68 क्या है, 17 4 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√17 यूनिट से हमको फिर से मिल गया। यानी यहाँ पे डायगोनल्स जो है 2√17 आ रहा है एंड साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स जो है सब 6 यूनिट्स आ रहे हैं। एक स्क्वायर का ही कोऑर्डिनेट्स है। एक फिगर दिया हुआ है, ऐसा फिगर में हम देख सकते हैं 10/10 का हमको फिगर दिया हुआ है। तो हमने 0 से 10 हमने नंबरिंग कर दी x एक्सिस पे एंड 0 से 10 नंबरिंग कर दी हमने y एक्सिस। अब इसमें फिगर में पॉइंट A, पॉइंट B
बी एंड पॉइंट सी हम लोकेट कर सकते हैं, ग्राफिकली हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। तो ये एक क्लासरूम हमको बता रहा है और ये जो फिगर है जहां जहां इंटरसेक्ट करे वहां वहां एक डेस्क है। तो इसमें अशीमा, भारती एंड कैमेला ये जो है बैठे हैं यहाँ पे एट पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3,1 हम फिगर से देख सकते हैं, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6,4 फिगर में देख सकते हैं, 6 फॉर एक्स एक्सिस एंड 4 फॉर वाई एक्सिस, एंड कैमेला का सी 8,6 हम देख सकते हैं, एक्स एक्सिस 8 एंड वाई एक्सिस 6 है कैमेला का रिस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं। तो वो पूछ रहा है डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो क्या हमको ऐसा पता चल सकता है क्या वो एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, अगर हाँ तो रीजन देना है हमको अपने आंसर। तो जितने भी पॉइंट्स दिए हैं पहले हम उसको डिनोट कर देंगे, पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, तीसरे पॉइंट को x3 y3। अब उसमें से x1 y1, x2 y2, x3 y3 का हमको वैल्यू मिल जाएगा, तो उसके वैल्यू हम रिस्पेक्टिवली लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहला डिस्टेंस हमको ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालने के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स, तो ए का तो x1 y1 है और बी का x2 y2, तो वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है 2 इंटू 9, 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2 मिल जाएगा, 3 रूट 2 यूनिट्स। अब BC देखेंगे, क्या BC का भी सेम डिस्टेंस आता है क्या। तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में हमको पता है कि अंडर रूट ऑफ x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर हमको डिस्टेंस दे देगा। सब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 8 माइनस 6 यानी 2 एंड 6 माइनस 4 यानी 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी 2 टाइम्स 4 हम बोल सकते हैं। 4 का रूट लेंगे तो 2 बाहर जाएगा, 2 रूट 2 आ रहा है। नाउ फॉर द डिस्टेंस AC हमको क्या मिलेगा, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 से है और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 से है। तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट हमको डिस्टेंस दे देगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते तो हमको क्या मिल रहा है 25 प्लस 25 यानी 2 टाइम्स 25 यानी 5 रूट 2 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे AB प्लस BC इज इक्वल टू 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 5 रूट 2 हमको AC मिल रहा है। AB प्लस BC अगर हम निकाल रहे हैं तो AC हमको मिल रहा है। देयरफॉर हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट्स है A, B एंड C ये कैसे है, आर कोलिनियर। तो हम कह सकते हैं कि तीनों एक लाइन में ही बैठे हैं क्योंकि पॉइंट्स कैसे आ गए, कोलिनियर आ गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है x एंड y के बीच में, ऐसा रिलेशन द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर है, पहला कोऑर्डिनेट 7,1 एंड दूसरा 3,5, यानी x, y का जो डिस्टेंस है 7,1 से उतना ही है जितना x, y का डिस्टेंस है 3,5 से। तो x और y क्या है, तो a को हम x1 y1 कंसिडर कर लेंगे, b को हम x2 y2, c को हम x3 y3। तो हमको x1 y1, x2 y2, x3 y3 का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो पॉइंट AB है वो इक्वल टू पॉइंट BC है। तो डिस्टेंस AB के लिए हमको क्या मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल रहा है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम नंबर 1 बोल देंगे। अब डिस्टेंस BC के लिए हमको क्या मालूम है x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, इसको हम 2 बोल देंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके हिसाब से B जो है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब B का डिस्टेंस A से उतना ही है जितना C से है। तो AB इज इक्वल टू BC मिल जाएगा हमको। अब AB का जो डिस्टेंस है वो हमको इक्वेशन 1 में दिख रहा है एंड इक्वेशन 2 में हमको BC का दिख रहा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होल प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 यानी 14x प्लस 49 माइनस ऑफ ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, 2 3 6x प्लस x स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू प्लस का माइनस हो जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइड ब्रैकेट के अंदर जाएगा दूसरे टर्म में, तो माइनस 9 प्लस 6x माइनस x स्क्वायर मिल जाएगा इज इक्वल टू 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर। एंड सिमिलरली माइनस अंदर जाएगा तो माइनस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। तो सिमिलर टर्म्स एक साथ लाएंगे हम, तो हमको
हमको क्या मिलेगा, -8x प्लस 40 इज इक्वल टू 27 माइनस 8y। नंबर एक साथ लाएंगे तो हमको -8x प्लस 8y प्लस 40 इज इक्वल टू 24 मिलेगा। फिर नंबर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे 40 को तो माइनस हो जाएगा, तो -8x प्लस 8y इज इक्वल टू -16 मिलेगा। 8 कॉमन फैक्टर है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो हमको मिलेगा -x प्लस y इज इक्वल टू -2, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर थ्रू आउट तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हमको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस पे वो कैसा होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, बराबर इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो वाई एक्सिस पे कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है एंड एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अब क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है इसलिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो उसको हम स्मॉल वाई से डिनोट कर देते हैं। तो ये एक मान के चलते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो पी है, तो हमें ए ऑफ x1 y1 से डिनोट कर देते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 से डिनोट किए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x3 y3 से, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम लिख लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हम पहले AP निकालेंगे, तो A का कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिया है x1 y1 एंड P का कोऑर्डिनेट क्या लिया है x2 y2। तो हमको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब डिस्टेंस BP ले लेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू क्या, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसको 2 बोल देंगे। अब AP एंड PB बोल सकते हैं इज इक्वल, तो हमको AP इज इक्वल टू PB मिल जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 6 इज -6, y माइनस 5 को हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर का, देन -4 माइनस 0 इज -4, 3 माइनस y को भी हम a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 36 माइनस 16 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 16 20 मिल जाएगा हमको। जो y का जो टर्म है 3 माइनस y का होल स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2 5 10y प्लस 25 माइनस ऑफ ब्रैकेट 3 का स्क्वायर हमको 9 मिल जाएगा माइनस 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू -20। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सेकंड ब्रैकेट के में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है एंड प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -10y प्लस 25 माइनस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू -20 मिल जाएगा। तो कांस्टेंट एक साथ लाएंगे, वेरिएबल एक साथ लाएंगे तो हमको -4y इज इक्वल टू -20 माइनस 16 मिल जाएगा, यानी -4y इज इक्वल टू -36, यानी y इज इक्वल टू -4 इधर प्रोडक्ट में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड करेगा तो हमको y इज इक्वल टू नेगेटिव कट हो जाएगा एंड 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 9 हमको वैल्यू मिल गई। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 0,9 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमको एक पॉइंट का पेयर दिया हुआ है, एक पहला पॉइंट है 2,3 एंड दूसरा है 4,1। तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट ए से डिनोट कर देंगे और ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले लेंगे, तो a ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू a ऑफ 2,3। तो इक्विवेलेंसी देखेंगे तो हम x1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। सिमिलरली b ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू b ऑफ 4,1 लेंगे तो हमको x2 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा एंड y2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी और हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दिस 2 पॉइंट, दैट इज a एंड b। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। a के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लिए है, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको 4 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी 2 टाइम्स 4 यानी 2√2 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, फिर से हमको एक पेयर दिया हुआ है पॉइंट्स के -5,7 एंड -1,3। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले को हम ए पॉइंट बोल देंगे, तो उसके जो कोऑर्डिनेट से हम x1, y1 कंसिडर करेंगे, x1 इज इक्वल टू -5 मिल जाएगा एंड y1 इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम पॉइंट बी से
रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो x2 इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा, y2 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा और हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इससे हमको कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा फॉर द डिस्टेंस a एंड b के बीच के लिए। हमको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 2 इंटू 16 यानी 4√2 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमको फिर से डिस्टेंस निकालना है, किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, हमको पेयर दिया हुआ है दो पॉइंट्स का। तो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है a, b, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -a, -b। तो हम उसको पहले कोऑर्डिनेट को, पहले पॉइंट को हम a से डिनोट कर देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 से डिनोट कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू a मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू b मिल जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट को हम b से डिनोट कर देते हैं एंड उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 से डिनोट कर देते हैं। तो x2 इज इक्वल टू -a एंड y2 इज इक्वल टू -b मिल जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 दोनों की वैल्यू है। तो हम इसको इस डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे फॉर द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, क्योंकि हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है, बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। तो हमको क्या मिल जाएगा, x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, -a, x1 की जगह हम a पुट करेंगे एंड y2 की जगह -b एंड y1 की जगह हम b पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ -a एंड -a कितना हो जाता है, -2a एंड -b कितना हो जाएगा, -2b। उसका स्क्वायर लेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 का बाहर निकालेंगे तो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमको फिर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो ये जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे a ऑफ x1, y1 से एंड सेकंड पॉइंट को b ऑफ x2, y2 से। तो हमको x1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा एंड x2 इज इक्वल टू 36 एंड y2 इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास x1 y1 x2 y2 चारों वैल्यू है, तो इसमें हमको बस पुट कर देना है बिटवीन द कंसिडर्ड पॉइंट a एंड b, यानी a b डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का, हमें चारों वैल्यू पता है, उसमें पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यानी 1296 प्लस 225 यानी 1521 का रूट क्या होता है, 39। तो 39 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, तो हमको ये निश्चित करना है कि जो पॉइंट्स है 1,5 2,3 एंड -2, -11 ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर एक ही लाइन पे अगर ये तीनों पॉइंट्स आएंगे तो हमको जो डिस्टेंस है उसका ऐड करेंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट 2 पॉइंट्स हमको मिलेगा। तो पहले हम जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है उसको कंसिडर कर लेंगे। a ऑफ x1, y1 से हम पहले कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे, b ऑफ x2, y2 से दूसरे को एंड c ऑफ x3, y3 से तीसरे को। तो हमको x1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू -2 एंड y3 इज इक्वल टू -11 मिल जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे द डिस्टेंसेस बिटवीन a एंड b, b एंड c एंड a एंड c। तो अगर हमको ab प्लस bc इज इक्वल टू ac मिलेगा तो हम बोल देंगे कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो सबसे पहले ab के लिए, तो ab डिस्टेंस के लिए a का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, b का x2 y2। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसा हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 यानी √5 यूनिट्स आ जाएगा। अब हम जो है डिस्टेंस फॉर BC निकालेंगे। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हमको वैल्यू पुट कर देंगे तो -2 यानी -4 का स्क्वायर, -11 -3 यानी -14 का स्क्वायर। तो -4 का 16 -14 का 196 आ जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 212। अब हम AC निकालेंगे डिस्टेंस। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है कंसिडर किया हुआ, x1 y1, B का क्या है x3 y3। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको
-2 -1 यानी -3 का स्क्वायर एंड -11 -5 -16 का स्क्वायर यानी 9 + 2 56 यानी 265 का रूट यूनिट्स ये हमको मिल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, AB + BC। AB + BC हम फाइंड आउट करेंगे तो √5 + √212 एंड इक्वल टू अगर AC आएगा तो हम बोल सकते हैं, तो AC कितना है, √265 √265 यूनिट्स आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है, यानी एक लाइन में नहीं आ रहे, यानी नॉन कोलिनियर है। हमको चेक करना है क्या जो पॉइंट है 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 वर्टाइसेस तो नहीं है ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और थर्ड साइड अलग मेजर का होता है। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस है क्या, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल आनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आइसोसेलिस ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को A(x1, y1) से डिनोट कर देंगे, तो x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट को B(x2, y2) से डिनोट कर देंगे, तो x2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 4 एंड थर्ड को C(x3, y3) से डिनोट कर देंगे, तो x3 इज इक्वल टू 7 एंड y3 इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। अब सारे जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, हमको मिल गया। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे और देखेंगे क्या कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं क्या। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आएगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वर्टाइसेस है आइसोसेलिस ट्रायंगल के। तो AB डिस्टेंस के लिए अब A के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, B का है x2 y2, तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 6 - 5 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर एंड 4 -2 का स्क्वायर यानी 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर यानी 1 + 36 यानी √37 हमको यूनिट्स मिल रहा है। अब B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3, तो उसके हिसाब से हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना है। तो x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर एंड -2 - 4 यानी -6 का स्क्वायर यानी 1 + 36 यानी √37। अब हम देखेंगे फॉर द डिस्टेंस AC, तो हमको क्या मिलेगा, A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है एंड C का x3 y3, तो उस हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा हमारा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 - 5 2 का स्क्वायर एंड -2 -2 यानी -2 + 2 यानी 0 का स्क्वायर, तो 4 मिल जाएगा यानी 2 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, अब हमारे पास AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है एंड AC की वैल्यू है। तो इसमें हमको AB इज इक्वल टू BC मिल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो दो साइड्स है ट्रायंगल्स के वो इक्वल है। देयरफॉर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टाइसेस हो गए आइसोसेलिस ट्रायंगल्स के, ये हम कह सकते हैं। क्लासरूम है, उसमें 4 दोस्त लोग बैठे हुए हैं और उसका फिगर हमको दिया हुआ है। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। थोड़ा देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा जो है चमेली को पूछती है, जो 4 दोस्त है वो स्क्वायर के वर्टाइसेस में बैठे हैं, ऐसा तुमको लगता नहीं है। तो चमेली बोलती है नहीं। तो सवाल हमको ये है, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और फाइंड आउट करना है कि चंपा और चमेली में से कौन सही बोल रहा है। तो ये क्लासरूम हमने बना लिया। तो 0 to 10 x एक्सिस पे लिए हमने कोऑर्डिनेट्स एंड 0 to 10 y एक्सिस पे, और 4 फ्रेंड्स ABCD को हमने प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ गिवन है, ये डायग्राम दिया हुआ है हमको। अब इसमें हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं A का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, B का, C का एंड D का। अब कोई स्क्वायर है अगर, तो उसके सभी साइड्स जो है इक्वल होने चाहिए एंड उसके जो दो डायगोनल्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। तब हम बोल सकेंगे कि ये चारों जो है स्क्वायर के वर्टाइसेस पे बैठे हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 से डिनोट कर देंगे, तो x1 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 4। B के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 से डिनोट कर देंगे, तो x2 हो जाएगा 6, y2 हो जाएगा 7। C के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3, तो x3 9 हो जाएगा, y3 4 हो जाएगा एंड D x4 y4, तो x4 6 हो जाएगा एंड y4 1 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इससे हमको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस AB निकालते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमको 9 + 9 29
यानी 3 बाहर आ जाएगा, 9 का रूट 3, तो 3√2 यूनिट्स आ गया। तो अब BC के लिए हमको क्या मिलेगा, B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एंड C के x3 y3 को अगेन 3√2 यूनिट्स मिलेगा। अब CD चाहिए, तो C का जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 एंड D का x4 y4, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 अगेन 2 टाइम्स 9 यानी 9 बाहर, 3√2 हमको यूनिट्स मिल जाएगा। अब हम AD निकालेंगे, तो A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 एंड D का जो है x4 y4, तो देखते हैं हम 3√2 यूनिट्स इसका भी आ रहा है, यानी ऑल साइड्स जो है स्क्वायर के इक्वल मिल गया। तो अब डायगोनल AC लेंगे। अब A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड C का x3 y3, उसकी जो वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, √36 यानी 6 यूनिट। अब जो डायगोनल है BD निकालेंगे। B के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 एंड D का कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4, और x4 y4 x2 y2 का हमको वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको 6 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 6 का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 का रूट इज 6 एंड डायगोनल जो है AC इज इक्वल टू BD भी हमको मिल गया, यानी चारों साइड भी इक्वल है, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हमको दिया हुआ है वो पॉइंट्स स्क्वायर के ही वर्टेक्स है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स। तो ये कौन से प्रकार का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो, इफ एनी, बाय द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर, तो हमको बताना भी है रीजन तो क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले चारों पॉइंट्स को हम कंसिडर कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम a ऑफ x1 y1 से डिनोट कर लेंगे, तो x1 इज इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट को हम x2 y2 से डिनोट करेंगे, तो x2 इज इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट को x3 y3 से डिनोट करेंगे, तो x3 इज इक्वल टू -1 एंड y3 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। एंड फोर्थ को x4 y4, तो x4 इज इक्वल टू -3 एंड y4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो डिस्टेंस AB के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो A के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 है एंड B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसमें हमको वैल्यूज पता है, चारों हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी 2√2। अब डिस्टेंस BC निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल है, उसको चेक करने के लिए पहले साइड्स हमको देखने जरूरी है। तो BC अगर निकालते हैं तो B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3 y3, तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला मिलेगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 यानी अगेन 2√2। अब डिस्टेंस CD के लिए C का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 एंड D का कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4, तो मैं वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -3 माइनस ऑफ -1 यानी -3 प्लस 1 यानी -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, तो हमको अगेन 4 प्लस 4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 2√2। अब AD का, तो A का क्या है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड D का है x4 y4, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर एडिशन में, तो 4 प्लस 4 अगेन मिल जाएगा, तो 2√2 फिर से हमको मिल जा रहा है। अब डायगोनल्स के लिए देखेंगे हम, AC निकालना पड़ेगा, तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर यानी -1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और दूसरे इसमें 2 माइनस माइनस ऑफ 2 यानी 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 यानी 4 का स्क्वायर इज 16 का रूट इज 4, तो ये हमारा पहला डायगोनल का वैल्यू मिल गया 4 यूनिट्स। फिर दूसरा डायगोनल BD, B का कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2 एंड D का हो गया x4 y4, में वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, तो अगेन इसका 4 हमको वैल्यू मिल रहा है। अब हमारे पास 4 लेंथ है जो कि इक्वल आ रहा है और 2 डायगोनल है जो दोनों डायगोनल्स 4 यूनिट्स आ रहे हैं ईच। ये जो कोऑर्डिनेट्स है जिसके चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है, यानी ये एक स्क्वायर है। हमको कौन से प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है उसका टाइप हमको नेम देना है। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3,5 3,1 0,3 एंड -1, -4 एंड गिव रीजन फॉर द सेम, तो हमको रीजन भी देना है। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर देंगे, A ऑफ x1, y1 से हम डिनोट कर देंगे पहले कोऑर्डिनेट को, तो हमको x1 इज इक्वल टू -3 y1 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। फिर B ऑफ x2, y2 से डिनोट कर देंगे सेकंड कोऑर्डिनेट को, तो हमको x2 इज इक्वल टू 3 एंड
एंड y2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। देन c ऑफ x3 y3 से डिनोट कर देंगे तो हमको x3 इज इक्वल टू 0 एंड y3 इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। एंड d ऑफ x4 y4 से डिनोट करेंगे तो हमको d x4 इज इक्वल टू -1 एंड y4 इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। तो सारे वैल्यूज हमको मिल गए और हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। तो a का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया एंड b का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ए बी के लिए सेम रहेगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो हमको चारों वैल्यू पता है, चारों वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 3 का स्क्वायर एंड माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 16 मिल जाएगा, यानी 52 रूट में मिल जाएगा। तो 15 तो होता है 13 4 जा, तो 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 13 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। नाउ डिस्टेंस BC के लिए B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा बन जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। वैल्यूज पुट कर देंगे, हमको 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा एंड 2 का स्क्वायर मिलेगा। तो 9 प्लस 4 यानी रूट 13 हमको मिल रहा है। अब CD है, C का कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3 एंड D का है x4 y4। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मिलेगा -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी 1 मिल जाएगा एंड -4 माइनस 3 यानी -7 का स्क्वायर यानी 49 मिल जाएगा। तो हमको रूट 50 यानी 5√2 यूनिट्स मिल जाएगा। अब A D निकालेंगे। A का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 एंड D हो गया x4 y4। तो अंडर रूट ऑफ x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर यानी -1 प्लस 3 यानी 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा एंड -4 माइनस 5 यानी -9 का स्क्वायर 81 मिल जाएगा। तो रूट 85 हमको मिल जा रहा है। अब क्योंकि चारों जो लेंथ हमने निकाले वो चारों कैसे आ रहे हैं, अलग अलग है। ऑल द साइड्स जो है हमने अभी अभी निकाला है क्वाड्रिलैटरल का, तो वो चारों साइड जो है सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो जो पॉइंट्स हमको A B और C D हमने जो कंसिडर किया था कैनॉट बी स्पेसिफाइड कि कौन से प्रकार का क्वाड्रिलैटरल है, ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलैटरल मतलब क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर कौन से प्रकार का बन रहा है बाय द पॉइंट्स 4,5 7,6 4,3 1,2 और हमको इसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहले 4 पॉइंट्स के डिनोट कर लेंगे। A ऑफ x1 y1 से पहले पॉइंट को तो x1 मिल जाएगा 4, y1 मिल जाएगा 5, B ऑफ x2 y2 से दूसरे पॉइंट को x2 मिल जाएगा 7, y2 मिल जाएगा 6 एंड C ऑफ x3 y3 से 4,3 को तो x3 मिल जाएगा 4, y3 मिल जाएगा 3 एंड D ऑफ x4 y4 से 1,2 को डिनोट कर लेंगे तो x4 मिल जाएगा 1, y4 मिल जाएगा 2। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला भी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो A और B का डिस्टेंस निकालने के लिए A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या लिया है x2 y2। तो हमको सेम डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, देन 5 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। तो ये पहला डिस्टेंस मिल गया। दूसरा BC, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है एंड C का x3 y3। तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट हम निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C मिलेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 7 यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 एंड 3 माइनस 6 यानी -3 का स्क्वायर अगेन 9 यानी 2 टाइम्स 9 यानी 3√2 मिल जाएगा। ये दूसरा साइड हमको मिल गया। अब हम CD निकालेंगे तो C के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है x3 y3 एंड D के कोऑर्डिनेट्स x4 y4। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर इज 9 एंड 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। तो रूट 10 यूनिट्स हमको मिल रहा है। अब डिस्टेंस AD निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, D के कोऑर्डिनेट है x4 y4। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 एंड 2 माइनस 5 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 यानी 2 इंटू 9 यानी 3√2 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। अभी तक हमको क्या मिल गए हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल मिले। अब डायगोनल देख लेंगे, अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो AC के लिए A के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है x1 y1 एंड C के x3 y3। तो उसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2 यूनिट्स। अब डायगोनल BD, B का कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 y2, D का कोऑर्डिनेट हो गया x4 y4। तो अकॉर्डिंगली हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x4
माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 7 इज माइनस 6 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 16 यानी रूट 52 यानी 13 4 यानी 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 रूट 13 मिल जाएगा हमको यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको अपोजिट वो इक्वल मिल रहे हैं, लेकिन डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि डायगोनल्स अगर इक्वल रहता तो वो रेक्टेंगल बन जाता। एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, कहाँ पे? ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आया रहेगा। ये पॉइंट कैसा होना चाहिए? इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,-5 एंड -2,9। तो हम बोल देंगे इस पॉइंट को मान के चलते कि ये P है ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमको क्या मिलेगा? P ऑफ x2 y2 अगर कंसिडर करते हैं तो x2 इज इक्वल टू x एंड y2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y जो है हमेशा 0 रहेगा एक्स एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे x 0 रहता है। तो a ऑफ x1 y1 जो है हम कंसिडर कर लेते हैं पहला पॉइंट, एंड b ऑफ x3 y3 जो है सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कंसिडर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमको x1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू -5 एंड x3 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू 9। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो AP के लिए a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x1 y1 एंड p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब फॉर डिस्टेंस p भी निकालेंगे, p के कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड b का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बोल देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है? p जो है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम a एंड b, तो AP इज इक्वल टू PB। तो जो इक्वेशन 1 है एंड 2 है दोनों इक्वल आ जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमको x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 यानी +5 यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 इज 9 का स्क्वायर हमको ये मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम बाद में फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और -2 माइनस x को भी उसको a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 2 प्लस x यानी -1 कॉमन निकाल लिया, -1 कॉमन निकाला तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। तो 1 इंटू 2 प्लस x यानी 2 प्लस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब फॉर्मूला लाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा दोनों जगह। तो हमको क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 25 यानी 56 हो जाएगा। तो x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है, x स्क्वायर राइट हैंड साइड में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। -4x माइनस 4x यानी -8x हो जाएगा इज इक्वल टू 56। तो x इज इक्वल टू 56 को -8 से डिवाइड करेंगे तो -7 हमको मिल जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हो गया P ऑफ -7,0। ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या है? -7,0 हमारा P हो गया, और A हमको क्या दिया हुआ था? 2, -5, B हमको -2,9। तो हम देख सकते हैं -7,0 लेफ्ट साइड में है। हमको y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालनी है? इस y के वैल्यू के लिए जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स P ऑफ 2, -3 एंड Q ऑफ 10, y इज 10 यूनिट। तो y की ऐसी वैल्यू हमको निकालना है जिसके लिए पॉइंट P एंड पॉइंट Q जो है 10 यूनिट्स अपार्ट है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। P ऑफ x1, y1 हम कंसिडर करेंगे P ऑफ 2, -3 को, तो x1 मिल जाएगा 2, y1 मिल जाएगा -3 एंड Q ऑफ x2, y2 कंसिडर करेंगे Q ऑफ 10, y को, तो हमको x2 मिल जाएगा 10 एंड y2 मिल जाएगा y। तो हमको x1 y1 x2 y2 ये मिल गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब डिस्टेंस हमको किसके बीच का दिया हुआ है? P एंड Q के बीच का दिया हुआ है। कितना? 10 यूनिट्स। तो P और Q का, P का कोऑर्डिनेट तो x1 y1 है एंड Q का क्या है? x2 y2। तो हमको सेम डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिलेगा हमको। तो अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हमको मिल जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 एंड y ऑफ -3 यानी y प्लस 3 का स्क्वायर, a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लग जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? नंबर एक साइड ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 64 यानी 36 हमको मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। तो y
प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 136, 100 माइनस 64 इज 36। तो अब स्क्वायर रूट लेते हैं अगर बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। हमको दो वैल्यू मिलेगी। तो अगर y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 है तो उसके लिए 3 राइट साइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 है तो 3 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 9 हमको वैल्यू मिलेगी। तो दो वैल्यू हमको मिल गई, y इज इक्वल टू 3 या तो फिर y इज इक्वल टू माइनस 9। एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 है। अगर Q जो है बराबर डिस्टेंस रखता है कहां से, फ्रॉम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 5,-3 है एंड पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट x,6 है, तो PQ का जो डिस्टेंस है इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ QR। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको उसके लिए वैल्यू ऑफ x निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो P ऑफ x1, y1 हम डिनोट कर देते हैं P ऑफ 5,-3 से, तो हमको x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। Q ऑफ x2, y2 हम डिनोट कर देते हैं Q ऑफ 0,1 से, तो x2 हमको 0 मिल जाएगा, y2 हमको 1 मिल जाएगा। एंड R ऑफ x3, y3 से हम डिनोट कर देते हैं R ऑफ x, 6 को, तो हमको x3 इज इक्वल टू x एंड y3 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में PQ इज इक्वल टू PR, तो हमको PQ पहले निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। P का क्या है, कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 हमने लिया हुआ है, एंड Q का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -3 यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का होल स्क्वायर, इसको हम 1 बोल देंगे। अब डिस्टेंस QR लेंगे हम, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Q जो है इक्वी डिस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस रखता है कहां से, पॉइंट P एंड R से, तो PQ इज इक्वल टू QR हो जाएगा। तो 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड से, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा एंड 1 प्लस 3 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। अब 25 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में है, कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हमको मिल जाएगा। हमको x की दो वैल्यू मिल गई। पहला केस, अगर x 4 है तो डिस्टेंस QR हमको क्या मिलेगा, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा QR। वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 25 यानी रूट 41 यूनिट्स। अब PR निकालेंगे, x अगर पॉजिटिव है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस 5 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 81 यानी 82 रूट ऑफ 82, ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड केस, x इज इक्वल टू -4, तो पहले QR निकालते हैं, वैल्यू पुट करेंगे -4 माइनस 0 यानी -4 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 25 यानी रूट ऑफ 41 हमको मिल जाएगा। अब PR का निकालेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा एंड 6 प्लस 3 अगेन 9 का स्क्वायर यानी 81 प्लस 81 यानी 2 टाइम्स 81 यानी 9 रूट 2। अब हम इसको प्लॉट करके देखेंगे, P ऑफ 5,-3, देन हमारे पास है Q ऑफ 0,-1 एंड R ऑफ 4,6, तो ये ऐसे प्लॉट होगा। रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन x एंड y, तो ये x एंड y हमको ऐसा चाहिए रिलेशन कि वो दोनों इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4, जिसमें q जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द p एंड पॉइंट से r। तो p ऑफ x1 y1 डिनोट कर लेंगे हम p ऑफ 3,6 से, तो x1 y1 मिल जाएगा। q ऑफ x2 y2 हम डिनोट कर लेंगे q ऑफ xy से, तो x2 y2 मिल जाएगा एंड r ऑफ x3 y3 डिनोट कर लेंगे r ऑफ -3,4 से, तो x3 y3 हमारे पास मिल जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। पॉइंट Q जो है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो पहले PQ निकालेंगे देन उसके बाद QR निकालेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट्स y1 एंड Q का x2 y2, तो फॉर्मूला हमको सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, उसमें वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर को हम 1 बोल देंगे फॉर डिस्टेंस QR। Q का क्या है कोऑर्डिनेट x2 y2, R का है x3 y3, तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमको मिल जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस
माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा अंडर रूट ऑफ -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। लेकिन पॉइंट Q जो है इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम P एंड R, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR हमको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है वो इक्वल है। अब इक्वेट करने के बाद आप उसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब रूट हट गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं और एक जगह a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर -3 माइनस x में से -1 कॉमन निकाल लेंगे तब तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 प्लस x मिल जाएगा। जब -3 माइनस x में से -1 कॉमन निकालेंगे तो 3 प्लस x बच जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा बाहर ब्रैकेट। तो अब a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 9 एंड माइनस ऑफ 9 प्लस 2 3 6x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 2 8y माइनस 8y प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इज माइनस 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जाके वो साइन चेंज कर देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट खुलेगा तो -9 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमको 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 36। अब सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे हम, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y प्लस 12y माइनस 20, क्योंकि y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा माइनस 12x इज इक्वल टू 4y माइनस 20, यानी माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20। इसका मतलब अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट तो हमको मिलेगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 4 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट तो हमको मिलेगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं। उसके बाद हम पॉइंट ए x1 y1 कंसिडर करेंगे, पॉइंट पी के x, y कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करेंगे एंड बी का x2 y2 कोऑर्डिनेट हम लेंगे। तो सेगमेंट ए बी है उसको पॉइंट पी जो है दो सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड करते हुए दिख रहा है डायग्राम में, m1 एंड m2। इंटरनली मतलब a एंड b के बीच में पॉइंट p, और रेशियो में क्या डिवाइड कर रहा है, m1 इज टू m2 के रेशियो में। इसका मतलब ये अपॉन pb हमको m1 अपॉन m2 ये हमको दिख रहा है डायग्राम में। तो हम ARPS एंड BT परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर। तो उससे हमको क्या मिलेगा, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBC। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम्स लग जाएगा उसको। AQ एंड PC भी ऐसा ड्रॉ करेंगे कि वो पैरेलल रहेगा टू x एक्सिस। तो हमें क्या मिल जाएगा, PAQ इज इक्वल टू एंगल BPC। इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम के साथ। तो 1 एंड 2 से हमको दिख रहा है कि जो ट्रायंगल PAQ है एंड ट्रायंगल BPC है वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के साथ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। PA अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। लेकिन PA अपॉन BP क्या है हमारे पास पहले से ये M1 अपॉन M2, इसको A बोल देंगे हम। लेकिन हमारे पास क्या है, डायग्राम से दिख रहा है कि AQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू OS माइनस OR। तो OS क्या है यहाँ पे X एंड OR X1, तो ये X माइनस X1 मिल जाएगा। एंड PC इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू OT माइनस OS, यानी X2 माइनस X। तो हमको PC ST AQ RS की वैल्यू मिल गई। वैसे ही PQ की भी वैल्यू हमको मिल जाएगी Y माइनस Y1, डायग्राम से हम डिड्यूस कर सकते हैं। एंड BC हमको मिल जाएगा Y2 माइनस Y। अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन A में। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y1। हम M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X पहले कंसिडर करेंगे। तो M1 इंटू X2 माइनस X इज इक्वल टू M2 इंटू X माइनस X1 ये मिल जाएगा। तो M1 इंटू X2 माइनस M1 इंटू X इज इक्वल टू M2 इंटू X माइनस M2 इंटू X1। तो M1 X2 प्लस M2 X1 इज इक्वल टू M2 X प्लस M1 X। तो M2 X प्लस M1 X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 ये मिलेगा। तो M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 हमको देखने को मिलेगा। सिमिलरली M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। तो उसके लिए भी हमको Y इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 हमको मिल जाएगा। तो X कॉमा Y की क्या वैल्यू मिली, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब हम M1 1 एंड M2 1 लेते हैं। M1 अपॉन M2 1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसकी अगर वैल्यू डालेंगे तो हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा, X2 प्लस X1 अपॉन 2 कॉमा Y2 प्लस Y1 अपॉन 2।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है इसका ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड। हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है जो डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है ऐसा, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5, उसको वो ज्वाइन करता है लाइन सेगमेंट। तो हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जो 4, -3 एंड 8, 5 ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1 में। मतलब अगर P अगर वो पॉइंट है बीच में तो AP हमारा 3 पार्ट्स है एंड PB हमारा 1 पार्ट है। तो हम कंसिडर करेंगे A ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू A ऑफ 4, -3। तो x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। B ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू B ऑफ 8, 5। तो x2 y2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी एंड हम वो पॉइंट P कंसिडर करेंगे कि वो डिवाइड कर रहा है इसको रेशियो 3:1 के इसमें AB को। तो वो उसका कोऑर्डिनेट हम x, y कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा M1:M2 का 3:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P जो है A और B सेगमेंट के बीच में है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है x, y इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें पता है। रेशियो हमें पहले से ही पता है M1:M2, x1 x2 की वैल्यू पता है, y1 y2 की वैल्यू पता है। तो वो पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? x, y इज इक्वल टू M1 हमारा 3 है, x2 हमारा 8 है। तो 3 8 24 प्लस 1 इंटू 4 यानी 4 अपॉन 3 प्लस 1 यानी 4। और इधर y कोऑर्डिनेट के लिए 3 इंटू 5 मतलब 15 प्लस -3 यानी -3 हो जाएगा। 15 -3 अपॉन 4 तो 28 अपॉन 4 यानी 7, 12 अपॉन 4 यानी 3, 7, 3 हमको x एंड y रिस्पेक्टिवली मिल जाएगा। पॉइंट हमको दिया हुआ है -4, 6। ये कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? लाइन सेगमेंट को। और ये लाइन सेगमेंट कैसा है? ये पॉइंट A एंड B को ज्वाइन करता है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो पॉइंट A और B को ये इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो M1 एंड M2 की वैल्यू हमको निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम कंसिडर कर लेंगे। A ऑफ x1, y1 हम इक्विवेलेंट टू A ऑफ -6, 10 ले लेंगे। तो हमको x1 की वैल्यू मिल जाएगी -6 एंड y1 की वैल्यू मिल जाएगी 10। B ऑफ x2, y2 हम ले लेंगे B ऑफ 3, -8 यानी x2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 एंड y2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको -8। P ऑफ x, y इज इक्वल टू P ऑफ -4, 6 दिया हुआ है कि यही पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AB को। तो कितने रेशियो में डिवाइड करना है? सिर्फ हमको M1 एंड M2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x1 y1, x2 y2 एंड x, y की वैल्यू हमारे पास है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या बोलता है? x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे P ऑफ -4, 6 इज इक्वल टू M1 3M1 प्लस इंटू -6 हो जाएगा। तो -6M2 अपॉन M1 प्लस M2, -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब जब हम इक्वेट करेंगे x कोऑर्डिनेट विद x कोऑर्डिनेट, -4 हमारा P ऑफ P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट क्या है? 3M1 -6M2 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y का y के साथ तो 6 इज इक्वल टू -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2। हम जब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे अलग अलग तो हमको क्या मिलेगा? -4 इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 3M1 -6M2। M1 प्लस M2 डिनोमिनेटर से लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमको -4M1 -4M2 इज इक्वल टू 3M1 -6M2 ये ऐसा मिलेगा x के लिए। एंड y को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाएंगे तो हमको 6M1 प्लस 6M2 इज इक्वल टू -8M1 प्लस 10M2 हमको x के लिए भी मिलेगा वही वैल्यू और y के लिए भी वही वैल्यू मिलेगा अगर हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब जब हम सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे यानी M1 M1 के साथ लाएंगे, M2 M2 के साथ लाएंगे तो हमको मिलेगा -7M1 इज इक्वल टू -2M2 x के लिए। तो हम माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड में तो हमको 7M1 इज इक्वल टू 2M2 यानी M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू हमको 2/7 मिल रहा है। यानी M1:M2 इज इक्वल टू 7:2 हमको देखने को मिल रहा है। अगर y को भी सॉल्व कर रहे हैं हम साइमल्टेनियसली तो उसमें भी सेम ही वैल्यू आना है। M1:M2 हमको क्या मिल गया? 2:7 हमको वैल्यू मिल रहा है। अगर x को भी सॉल्व करते इंडिविजुअली तो भी वही आंसर आना था एंड y के लिए भी सॉल्व करते y कोऑर्डिनेट के लिए भी तो भी वही आंसर आना था। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? M1:M2 का 2:7 का रेशियो हमारा हो जाएगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारा सेम रेशियो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है -4, 6 जो है वो डिवाइड करेगा AB को, जो उसको इंटरनली वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:7।
कोऑर्डिनेट्स निकालना है किसका, पॉइंट्स का। और ये पॉइंट्स कैसा है, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये जो पॉइंट्स है एक लाइन सेगमेंट को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। कौन से लाइन को, जो पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन करता है। तो ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है, वो हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है उसको हम पी एंड क्यू कंसिडर करेंगे। तो हम देख सकते हैं पी एंड क्यू जो है दोनों इंटरनली लाइन सेगमेंट ए बी को 3 टुकड़े में डिवाइड कर रहा है। कौन से टुकड़ों में, ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी। तो ए ऑफ x1 कॉमा y1 से हम इक्वेट कर देंगे ए ऑफ 2 कॉमा -2 को। तो x1 2 हो जाएगा, y1 -2 हो जाएगा। b ऑफ x2 कॉमा y2 को हम इक्वेट कर लेंगे b ऑफ -7 कॉमा 4 से। तो x2 -7 हो जाएगा, y2 4 हो जाएगा। एंड पॉइंट p एंड q ए बी को इक्वल पार्ट्स में, यानी जो रेशियोज रहेंगे वो इक्वल हमें दिखने को मिलने वाला है। यानी हमको सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट p जो है जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है वो डिवाइड कर रहा है लाइन को इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 में, यानी 1:2 में। पॉइंट P के लिए AP तो एक पार्ट हो गया एंड PB में 2 पार्ट्स आ रहे हैं, इसलिए उसका जो इंटरनल डिवीजन है रेशियो m1:m2 का जो है वो 1:2 का है। तो x, y हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी वैल्यू हमें दी गई है, तो हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो 1 × -7 + 2 × 2/1 + 3 ये x का कोऑर्डिनेट हो गया एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 × 4 + 2 × -2/1 + 2। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 + 4/3 आ जाएगा x के लिए एंड y के लिए क्या आ जाएगा 4 - 4/3, यानी x क्या मिल जाएगा हमको -3/3 यानी -1 एंड y हमको 0/3 यानी 0 मिल जाएगा। फॉर द पॉइंट P जो AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2 में, तो P की हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया -1, 0। अब हमको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए। सिमिलरली उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q का भी हम कोऑर्डिनेट x एंड y कंसिडर करके बढ़ते हैं और A और B का तो सेम कोऑर्डिनेट रखना है जो हमने कंसिडर किया हुआ है। और Q क्या है, वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली AB को। अब देखेंगे कि जो M1 है वो 2 पार्ट्स हो गए हैं एंड M2 जो है वो 1 पार्ट हमको नजर आएगा एज पर द डायग्राम, क्योंकि AP एंड PQ ये दोनों एक एक पार्ट थे, तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2:1 का रेशियो बन जाएगा। M1:M2 हमारा 2:1 हो गया। अब x, y का जो हमारे पास फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, उसमें हम पुट कर देंगे। तो x कोऑर्डिनेट का M1 हमारे पास क्या है, 2 है, x2 -7 है प्लस 1 × 2/2 + 1 एंड y कोऑर्डिनेट 2 × 4 प्लस 1 × -2/2 + 1 यानी -14 + 2/3 यानी -12/3 एंड 8 - 2/3 यानी 6/3 यानी x = -4 एंड y = 2 मिल गया। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉइंट Q के, जो डिवाइड कर रहा है लाइन AB को, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1 में। तो हमने P का भी कोऑर्डिनेट निकाल दिया एंड Q का भी। रेशियो निकालना है। y एक्सिस मतलब हमारा वर्टिकल लाइन y डैश, वो अब डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। y एक्सिस पे हमको ये ध्यान रखना है कि x = हमेशा 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो ये जो y एक्सिस है एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वह लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट भी हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पोर्ट्रे कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे पास है 5, -6 एंड -1, -4, वो हम लिख लेंगे। ये जो लाइन है उसको y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है और रेशियो भी। हम पहले डिनोट कर लेंगे पॉइंट A ऑफ 5, -6 को x, y1 से, तो हमको x1 = 5 मिल जाएगा, y1 = -6 मिल जाएगा। B ऑफ x2, y2 से हम डिनोट कर लेंगे B ऑफ -1, -4 को, तो x2 = -1 एंड y2 = -4 मिल जाएगा। एंड y एक्सिस डिवाइड कर रहा है AB को इन रेशियो m1:m2। अब हमें क्या पता है y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहता है एंड y जो है वो y ही रहेगा। तो P ऑफ 0, y हमको देखने को मिल रहा है ऑन y एक्सिस और वो लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2 को। तो जो हमारे पास वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमें तो पता है कि m1:m2 का वैल्यू हमें x कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी मिल सकता है एंड y कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे P ऑफ x कोऑर्डिनेट 0 हमको दिया हुआ है, तो हम x कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेंगे। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया हमने, m1x2 + m2x1/m1 + m2, m1y2 + m2y1/m1 + m2। तो P ऑफ 0, y = हमें m1 × -1 + m2 × 5/m1 + m2, m1 × y2 + y2 हमारा क्या है -4 + m2 × -6/m1 + m2। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू क्योंकि पता है तो हम सिर्फ वही x का कोऑर्डिनेट ही कंसिडर करेंगे। तो अंदर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -m1 + 5m2/m1 + m2, -4m1 - 6m2/m1 + m2 ये हमको मिल जाएगा। तो हमें
हमें 0 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4m1 माइनस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये हमको मिल गया। अब जो पहला इक्वेशन है हम उसी को कंसिडर करेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें x की वैल्यू हमें पता है। तो m1 प्लस m2 जो डिनोमिनेटर में है राइट साइड में पहले इक्वेशन में लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2 हमको मिलेगा, यानी m1 इज इक्वल टू m1 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू 5m2 यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5:1। ये हमारा रेशियो हो गया, यानी m1 इज टू m2 हमको क्या मिल रहा है 5:1 और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। ये रेशियो को हम इस्तेमाल करेंगे 2 में और y की भी वैल्यू मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट भी हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो y इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में डालेंगे वैल्यू तो -4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 माइनस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -26/6 इज इक्वल टू -13/3। ये हमको मिल गया y की वैल्यू। If the points A of 6,1, B of 8,2, C of 9,4 and D of P,3 are the vertices। अगर vertices है तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है A, B, C and D और वो क्या बोल रहा है कि ये vertices है। vertices मतलब दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट को ही हम vertices बोलते हैं। तो vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो 4 पॉइंट होते हैं, 4 vertices होते हैं पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलैटरल फिगर है क्योंकि। तो अगर ऑर्डर में ही लेते हैं मतलब ए बी सी डी ऐसा, ये अगर वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम का, क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। तो ए बी सी डी हमने लिख लिया। अब क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड हमने इक्वल डिनोट कर दिया डायग्राम में, जो हमें गिवन है वो चीज हमने लिख लेना है। तो पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल टू डी सी हमको देखने को मिल रहा है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी देखने को मिल रहा है। अब हम डिनोट कर लेंगे ए ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू ए ऑफ 6,1, यानी x1 6 मिल जाएगा, y1 हमको 1 मिल जाएगा। b ऑफ x2 y2 को डिनोट कर लेंगे b ऑफ 8,2 से, तो x2 8 मिल जाएगा, y2 2 मिल जाएगा। c ऑफ x3 y3 हम डिनोट कर लेंगे 9,4 से, तो x3 9 मिल जाएगा एंड y3 जो है 4 मिल जाएगा। d ऑफ x4 y4 इज इक्वल टू d ऑफ p,3, तो x4 y4 भी मिल गया p,3 रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें क्या पता है, क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक में को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही इस्तेमाल करने का आसानी होगा, तो हमें मिड पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। रेशियो m1:m2 जो है वो 1:1 का ही आएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट डायगोनल हम कंसिडर करेंगे। उसके लिए x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y2 प्लस y1/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स है किसके, ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD वो इक्वल रहेंगे। क्यों इक्वल रहेंगे? AC का मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है BD के मिड पॉइंट से क्यों इक्वल रहेगा? बिकॉज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी वो दोनों डायगोनल का सेम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहेगा। तो इक्वल टू में हम ले लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके 9 प्लस 6/2, 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हमें 8 प्लस p/q, 2 प्लस 3/2 हमको मिल जाएगा, यानी 15/2, 5/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p/2, 5/2। तो हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे तो 15/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p/2 हमको मिलेगा, यानी 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p हो जाएगा। 8 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हमको 7 मिल जाएगा। तो p इज इक्वल टू 7 ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि डिवाइड करता है। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पॉइंट डिवाइड करता है उस सेगमेंट को जो 1, -1,7 एंड 4, -3 इन पॉइंट से ज्वाइन होके बना हुआ है। और कैसे रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे पहले। a ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे हम a ऑफ -1, 7। तो x1 एंड y1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। b ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू b ऑफ 4, -3, यानी x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा। एंड p ऑफ x, y, तो x, y तो हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। और ये डिवीजन कैसा है, रेशियो 2:3 में डिवाइड करता है। मतलब m1 जो है हमारा 2 है एंड m2 जो है हमारा 3 है। तो 2 पार्ट्स AP के है एंड PB के 3 पार्ट्स है। तो
हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें जो भी वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमें m1 की भी वैल्यू पता है, m2 की भी वैल्यू पता है, x1 x2 y1 y2 इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, p ऑफ x, y हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, पॉइंट p के। तो p ऑफ x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 एंड 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 हमको ये मिल जाएगा। तो p ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 माइनस 4 टू 8 एंड -1 इंटू 3 इज -3। तो 8 माइनस 3 हमारा 5/5 यानी 1 हो जाएगा एंड -6 प्लस 21/5 यानी -6 अगर 21 में से जाएगा तो 15/5 यानी 3 हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे अगर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5/5 यानी 1 एंड y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो हमें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो p ऑफ 1,3 जो है वही पॉइंट है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो 2:3 में। तो p ऑफ 1,3 जो है हमें निकालना था, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया हमने। तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है पॉइंट्स का, और ये पॉइंट्स कैसे हैं, वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, -3 को ज्वाइन करके बना हुआ है। तो 4, -1 को हम a बोल से डिनोट कर देंगे एंड -2, -3 को हम b से डिनोट कर देंगे। तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं p का एंड q का, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो हमको AP एक पार्ट मिल गया, PQ दूसरा पार्ट मिल गया एंड QB तीसरा पार्ट मिल गया। तो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हम a ऑफ x1, y1 डिनोट कर देंगे a ऑफ 4, -1 से। तो हमको x1 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा एंड b ऑफ x2, y2 हमें मिल जाएगा b ऑफ -2, -3 से। हम उसको x2 निकलेगा -2 एंड y2 में निकलेगा -3। तो पॉइंट p एंड q जो है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। तो हमको p के कोऑर्डिनेट्स निकालना है एंड q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम p देख सकते हैं, AP एक पार्ट हो गया एंड PB उसमें 2 पार्ट आ गए, PQ एंड QB। तो 1:2 में p जो है वो डिवाइड कर रहा है AB को। तो हमारे पास m1:m2 क्या मिल जाएगा, 1:2। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो वैल्यूज पता है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। m1 की जगह 1 पुट करेंगे, m2 की जगह 2 पुट करेंगे। तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4/1 प्लस 2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमको -2 प्लस 8 अपॉन 3 एंड -3 2/3 ये हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो -2 एंड 8 कितना हो जाएगा, 6/3 यानी 2 मिल जाएगा x एंड y इज इक्वल टू -5/3 हमको मिल जाएगा। तो हमें p का कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x कोऑर्डिनेट p का 2 है एंड y कोऑर्डिनेट p का -5/3 है। अब हम q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। हम पहले देखेंगे कि पॉइंट q जो है AB को इंटरनली कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब पॉइंट q कंसिडर किया है, उसके भी कोऑर्डिनेट्स हम x एंड y से डिनोट कर देंगे फाइंड आउट करने के लिए। फिर हम देख सकते हैं कि पॉइंट q जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इन द रेशियो m1:m2। तो अब AP प्लस जो है PQ हो जाएगा, तो यानी 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x, y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें जो वैल्यूज पता है वो हम पुट करेंगे। तो हमें m1:m2 का वैल्यू पता है, m1 कितना है 2 है एंड m2 कितना है 1 है। x1 एंड x2 हमें सेम वैल्यू लेनी है जो हमें पहले से ही पता है क्योंकि पॉइंट्स भी वो सेम है उसके लिए। तो q ऑफ x, y निकाल रहे हैं। अब हम q के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 प्लस 4/3 एंड -6 -1/3 हमको मिलेगा, यानी x इज इक्वल टू 0/3 यानी 0 एंड y इज इक्वल टू -7/3। हमको ये q के कोऑर्डिनेट्स इस बार मिल गए हैं। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट -7/3 है। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज हो रही है स्कूल में कि ये स्कूल ग्राउंड के रेक्टेंगुलर शेप के ग्राउंड के वर्टाइसेस है ABCD रिस्पेक्टिवली। तो जो लाइंस है ड्रॉ किए गए हैं चॉक पाउडर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच और 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए गए हैं 1-1 मीटर डिस्टेंस पे ईच। उसमें बता रहे हैं कि निहारिका 1/4 द डिस्टेंस AD जो है ऑन द लाइन वो क्रॉस करती है और एक ग्रीन फ्लैग वहां पे पोस्ट कर देती है। फिर उसके बाद प्रीत जो है 1/5 डिस्टेंस AD का वो रन करता है एंड 8th लाइन
पे वो एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देता है। तो डिस्टेंस क्या है बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। और आगे दोनों फ्लैग्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसके एग्जैक्टली बीच में अगर रश्मि फ्लैग पोस्ट करना चाहती है ब्लू का, तो वो कहाँ पे प्लॉट करेगी, तो उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स हम ए एंड बी का मतलब दोनों फ्लैग का हम निकाल लेंगे, फिर उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो हम देख सकते हैं पी पे अलोंग एडी हर एक मीटर पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो अलोंग एडी जब पहला पॉइंट पी पे पोस्ट हो रहा है फ्लैग, दूसरा पॉइंट क्यू पे, तो अब पी क्यू का कितना डिस्टेंस है वो हमको पहले निकालना है एंड उसके बाद पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना है। तो पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है, निहारिका जो है उसने ग्रीन फ्लैग पोजीशन किया, मान लेते हैं उस पॉइंट को पी, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 2 देखने को मिल रहा है जब ए से राइट साइड की तरफ जाएंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट हमको 1/4 ऑफ 100 देखने को मिल रहा है, मतलब 25। तो पी ऑफ 2,25 हमको देखने को मिल रहा है। अब सेकंड कंडीशन हमको क्या बता रहा है, प्रीत है वो एक फ्लैग पोस्ट करता है रेड फ्लैग को, उसको मान के चलते हैं कि क्यू पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है और एडी उसने कितना कवर किया है डिस्टेंस, 100 का 1/5, तो 100 का 1/5 इज 20। तो क्यू का हमको एक्स कोऑर्डिनेट 8 मिल गया एंड वाई कोऑर्डिनेट 20 मिल गया। पी ऑफ x1, y1 को हम डिनोट कर देंगे पी ऑफ 2,25 से एंड क्यू ऑफ x2, y2 को हम डिनोट कर देंगे क्यू ऑफ 8,20 से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यूज पुट कर देना है। तो हमको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 8 हो गया, x1 2 हो गया, तो 8 माइनस 2 इज स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 इज माइनस 5 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 25 यानी 61। तो रूट ऑफ 61 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स। अब थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है कि रश्मि एग्जैक्टली मिडल में फ्लैग को प्लेस करना चाहती है, ब्लू फ्लैग को, तो वो पॉइंट P एंड Q के बीच में पोस्ट करना चाहती है। तो हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो पॉइंट R पे प्लेस करना चाहती है जिसका कोऑर्डिनेट जो है x, y से हम डिनोट कर देते हैं। तो R ऑफ x, y हमको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 2 प्लस 8 बाई 2 यानी 25 प्लस 20 बाई 2 y कोऑर्डिनेट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10 बाई 2 5 हो गया एंड 45 बाई 2 यानी 22.5 हो गया। रश्मि को कहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, एट कोऑर्डिनेट 5, 22.5। हमको रेशियो निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, ये रेशियो ऐसा निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है पॉइंट्स को -3, 10 एंड 6, -8 को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है वो डिवाइड हो रहा है बाय द पॉइंट -1, 6 से। तो इसका रेशियो हमको निकालना है। तो हम -3, 10 को पॉइंट ए से डिनोट कर देते हैं एंड 6, -8 को पॉइंट बी बोल देते हैं। तो जो हमारा पी है वो -1, 6 हो जाएगा। तो इसमें m1 एंड m2 की वैल्यू हमको निकालना है। अब वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा, तो हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम a ऑफ x1, y1 को डिनोट कर देंगे a ऑफ -3, 10, तो x1 इज इक्वल टू -3 एंड y1 इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। b ऑफ x2, y2 को डिनोट कर देंगे b ऑफ 6, -8, तो x2 इज इक्वल टू 6 एंड y2 इज इक्वल टू -8 मिल जाएगा। p ऑफ -1, 6 को हम डिनोट कर देंगे बाय x, y यानी x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू हमको 6 मिल जाएगा। तो पॉइंट p ऑफ -1, 6 जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 और m1 और m2 की हमको वैल्यू निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला हमको मालूम है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हमें जो भी वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमको मिलेगा p ऑफ -1, 6 इज इक्वल टू m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का रेशियो निकालना है। तो अगर x कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करके उसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो उससे भी मिल जाएगा, y से भी मिल जाएगा। तो कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, तो हमको -1 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मिल जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट के लिए 6 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हमको ये मिल जाएगा। जब डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो -1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 एंड 6 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2 हमको ये मिल जाएगा। तो अगर हम x के लिए भी सॉल्व करेंगे तो भी हमको m1:m2 मिल जाएगा, y के लिए भी तो भी। तो हम दोनों सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो हमको क्या मिलेगा, -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 एंड 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू -2 m1 प्लस 10 m2। तो अब सिमिलर टर्म एक साथ ला लेंगे,
माइनस M1, 6M1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 6M1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3M2 प्लस M2 पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हैंड साइड में आएगा तो वैसे ही 6M1 प्लस 8M1 इज इक्वल टू 10M2 माइनस 6M2 मिल जाएगा। तो हमको माइनस 7M1 इज इक्वल टू माइनस 2M2 यानी M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2:7 रेशियो मिल रहा है x के लिए। एंड y के लिए भी हमको सॉल्व करेंगे तो सेम ही मिलेगा, तो 7M1 इज इक्वल टू 2M2 मिला है यानी अगेन तो M1 इज टू M2 2:7 हमको मिल रहा है x के लिए भी y के लिए भी। रेशियो निकालने के लिए कहा गया है और ये रेशियो कैसा होना चाहिए, एक्स एक्सिस ए एंड बी लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको निकालना है। एक्स एक्सिस जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सेगमेंट को वो एक पॉइंट बनाएंगे दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हमको पता है कि एक्स एक्सिस जो है उस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो p ऑफ x, 0 हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब a ऑफ x1 y1 हम कंसिडर कर लेते हैं a ऑफ 1, -5 को, तो x1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। b ऑफ x2, y2 हम कंसिडर कर लेते हैं b ऑफ -4, 5 को, तो हमको x2 -4 मिल जाएगा, y2 5 मिल जाएगा। और x एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है ab को, तो दोनों का इंटरसेक्शन लाइन सेगमेंट का और x एक्सिस का इंटरसेक्शन को हमने पॉइंट p से डिनोट कर दिया। एंड x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है तो हमको p ऑफ x, 0 मिल गया। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हम मान के चलते हैं रेशियो m1 इज टू m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है x, y इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x हमारे पास नहीं है, y की वैल्यू है हमारे पास 0 है, m1 एंड m2 हमको निकालना है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू हमारे पास है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट में x है एंड ब्रैकेट में -4 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, एंड फॉर y कोऑर्डिनेट 0 जो है वो इक्विवेलेंट रहेगा 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 के साथ। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे 1 एंड 2। तो हमको x की वैल्यू निकालना है, लेकिन उसके पहले हम इक्वेशन 2 से m1 और m2 का रेशियो निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 2 में जो डिनोमिनेटर में है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 इंटू m1 प्लस m2 इज 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। तो -5m2 दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m1 5m1 इज इक्वल टू 5m2 मिल जाएगा, यानी m1 इज टू m2 क्या हो गया, m2 जब दूसरे साइड भेजेंगे तो 1 रह जाएगा और m2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो बन जाएगा। तो x एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियो में, 1:1 में, यानी ये इक्वल डिवीजन है। अब m1 और m2 मिल गया वैल्यू, तो हम x कोऑर्डिनेट यानी इक्वेशन 1 हम कंसिडर करेंगे, उसमें m1 एंड m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे -4 प्लस 1 इज -3/2 हमको मिल जाएगा। तो हमारे पास m1 इज टू m2 मिल गया 5:1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल गया जो कि -3/2, 0 है। If 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 ये जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 पॉइंट के, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये सब पॉइंट्स कैसे है, ये वर्टाइसेस है, और किसके वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम के, और इसको हमें ऑर्डर में लेना है, मतलब जैसा पॉइंट दिया हुआ है वैसे ही हमको लेना है। तो पहले को हम A बोल देंगे, दूसरे पॉइंट को हम B, तीसरे को C एंड चौथे को D बोल देंगे। तो ये वर्टाइसेस है क्योंकि पैरेललोग्राम का, तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो हमने जो इंटरसेक्शन है डायगोनल का उसको हमने O से डिनोट कर दिया है। तो जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम लिख लेंगे। A ऑफ x1, y1 हम कंसिडर करेंगे A ऑफ 1, 2, तो x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। B ऑफ x2, y2 को हम B ऑफ 4, y कंसिडर करेंगे तो x2 y2 की वैल्यू मिल जाएगी। C ऑफ x3, y3 को कंसिडर करेंगे C ऑफ x, 6 को, एंड सो ऑन। तो हमको A B C D हमने कंसिडर कर लिया, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 हमको वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, एक मेक को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या ले लिया है, O ले लिया है। तो हमारे पास कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल गया है, यानी कॉमन मिड पॉइंट मिल गया है दोनों के इंटरसेक्शन का। तो हमने उसको काहे से डिनोट किया है, O से डिनोट किया है। अब ये जो पॉइंट O है वो बाइसेक्शन पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल
डायगोनल्स का और ये बाइसेक्ट कर रहा है ईच डायगोनल को। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है ईच डायगोनल को। तो रेशियो क्या रहेगा दोनों का? 1:1 रेशियो रहेगा, यानी हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो जो कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट ऑफ AC का, मतलब किसका कोऑर्डिनेट? वह पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AC एंड BD का। तो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है, तो हमको क्या मिलेगा? AC का कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू BD का कोऑर्डिनेट। AC का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू BD का कोऑर्डिनेट हमको सेम मिलेगा, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा? 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद x1 एंड x2 के वैल्यू पुट करने के बाद y1 एंड y2 का वैल्यू पुट करने के बाद ये मिलता है हमको। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 1 प्लस x/2, 8/2 इज इक्वल टू 7/2, y प्लस 5/2 हमको ये मिल जाएगा। अब क्योंकि मिड पॉइंट जो है उसका सेम कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं इक्वल में। तो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2 हो जाएगा। तो हम वो लिख लेंगे। तो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड 8/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। अब क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो वो वैसे भी कैंसिल होना है, तो वो कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 7 मिलेगा एंड 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो कांस्टेंट एक साथ ला लेंगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। इसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है और हमें क्या दिया हुआ है? AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो AB हमको डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का, जिसका सेंटर क्या है? 2, माइनस एंड B क्या है? 1, 4। तो इसमें A का जो है कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। सेंटर का हमको दिया हुआ है 2, -3 कोऑर्डिनेट्स एंड B का हमको 1, 4 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो A का हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट x, y। तो A ऑफ x1, y1 हम कंसिडर करेंगे A ऑफ x, y। तो x1 की वैल्यू हमको x लेना है, फिर y1 की वैल्यू हमको y लेना है। P ऑफ x, y हम कंसिडर करेंगे P ऑफ 2, -3। तो हमको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी एंड y की वैल्यू -3 मिल जाएगी। फिर B ऑफ x2, y2 हमको मिलेगा B ऑफ 1, 4। तो x2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा एंड y2 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो x1, y1, y एंड x2, y2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको पता है कि सर्कल का अगर कोई सेंटर है तो वो डायमीटर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से पॉइंट P ऑफ 2, -3 जो है इज द मिड पॉइंट। तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? ऑफ AB का। तो क्योंकि वो मिड पॉइंट हो जाएगा, हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x, y इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। तो हमें जो वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे और हमको क्या मिलेगा? x प्लस 1/2, y प्लस 4/2 हमको मिल जाएगा। तो अब उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट इक्वल कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट इक्वल कर लेंगे। 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/2 एंड -3 इज इक्वल टू y प्लस 4/2। 2 को जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे x कोऑर्डिनेट के, तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा एंड -6 इज इक्वल टू y प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 - 1 3 मिल जाएगा x एंड -6 - 4 y हमको -10 मिल जाएगा। A के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमको मिल गई। तो कोऑर्डिनेट जो है वो A का कैसा रहेगा? 3, -10। A का कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है -2, -2 एंड B का 2, -4 रिस्पेक्टिवली, और बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट P का रिलेशन दिया हुआ है A के साथ। क्या रिलेशन है? कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। मतलब AB का अगर हम 3/7 पार्ट लेंगे तो AP हमको मिलेगा एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, हमको ये बता रहा है। तो AB के बीच में हमारा P आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो AP है वो स्मॉलर है, 3/7 ऑफ AB है एंड P जो है AB पे ही लाई कर रहा है, ये बता रहा है। तो P AB पे ही लाई कर रहा है, तो हमको ये ऐसा डायग्राम मिल रहा है। तो जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि AP और AB का रेशियो क्या आएगा? क्योंकि 3/7 है, AB अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 मिल रहा है। तो AP अगर 3 पार्ट है तो AB जो है वो 7 पार्ट्स हमको देखने को मिलेगा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। लेकिन AB का क्या है? AB इज
नथिंग बट एडिशन ऑफ AP प्लस PB। क्यों? क्योंकि APB हमको क्वेश्चन में बताया गया है। तो 7 पार्ट्स इज इक्वल टू 3 पार्ट्स प्लस PB, तो 7 पार्ट्स माइनस 3 पार्ट्स इज इक्वल टू PB, तो हमको 4 पार्ट्स मिल जाएगा। PB कितना मिल जाएगा? 4 पार्ट्स। PB हमको 4 मिल गया, इसको हम 2 बोल देंगे। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या देखने को मिल रहा है कि AP इज टू PB, अगर AP का रेशियो PB के साथ लेते हैं तो हमको 3:4 मिलेगा। अब जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हम डिनोट कर देते हैं। A ऑफ x1, y1 को हम कंसिडर करेंगे A ऑफ -2, -2, तो x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 इज इक्वल टू -2 एंड y1 इज इक्वल टू -2। B ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू B ऑफ 2, -4, तो x2 हमको 2 मिल जाएगा एंड y2 हमको -4 मिल जाएगा। और P ऑफ x, y हमको पता है कि AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2, और रेशियो हमने पहले से ही निकाल लिया है। तो अब ये सारे वैल्यूज जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे एंड P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। और P कोऑर्डिनेट्स डिवाइड करता है लाइन AB को इंटरनली इन द रेशियो m1:m2, यानी हमारे पास 3:4 का रेशियो। तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, देन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हमें पता है, m2 हमें पता है, x1 x2 y1 y2 ये भी वैल्यू पता है। तो पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, यानी P ऑफ x, y 6 माइनस 8 यानी -2/7, कॉमा -12 माइनस 8/7 यानी -20/7। तो अब हम कंपेयर करेंगे उसके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2/7 एंड y इज इक्वल टू -20/7। तो जो कोऑर्डिनेट्स है ऑफ पॉइंट P -2/7 एंड -20/7 हो जाएगा। तो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको ये पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो P, Q एंड R पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया। तो इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है। तो कंसिडर कर लेंगे A ऑफ x1, y1, तो x1 इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2। B ऑफ x2, y2 को हम कंसिडर करेंगे B ऑफ 2, 8, तो x2 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा एंड y2 इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। अब P ऑफ x, y, x एंड y उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान के चलेंगे, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो कितना? m1:m2, जहां पे AP जो है वो एक पार्ट एंड PB जो है हम देख सकते हैं उसमें 3 पार्ट्स है। तो m1:m2 हमारा 1:3 रेशियो आ जाएगा। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है इसके लिए, x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हम जो वैल्यूज है पुट कर देंगे। देयरफॉर P ऑफ x, y हमको क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3। x कोऑर्डिनेट इससे हमको मिल जाएगा 2 - 6/4। 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3, इससे हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 8 प्लस 6/4। अब रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 - 6 इज -4/4, यानी -1 हमको x मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू 7/2 मिल जाएगा। q का निकालेंगे तो q का भी कोऑर्डिनेट्स हम x, y से अभी आंसर फाइंड आउट करने के लिए डिनोट कर लेंगे। तो q लाइन AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अब 2 पार्ट AQ है, 2 पार्ट QB है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? m1:m2 का 2:2 में। तो सेक्शन फॉर्मूला अगेन हम इस्तेमाल करेंगे, x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हमको मिल जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 2, 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 हमको मिल जाएगा, यानी 4 - 4 अपॉन 2 प्लस 2 4 हो जाएगा एंड 16 प्लस 4 अपॉन 4 मिल जाएगा। अब कंपैरिजन करेंगे, इक्वल ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू 20/4 यानी 5 मिल जाएगा। अब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। R हम फिगर में देख सकते हैं कि वो AB लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और AR में 3 पार्ट्स आ रहे हैं और RB में एक ही पार्ट आ रहा है। तो m1:m2 हमारा 3:1 हो जाएगा। तो अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा R ऑफ x, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2/3 प्लस 1, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2/3 प्लस 1। अब कंपैरिजन करेंगे, x इज इक्वल टू 6 - 2/4 एंड y इज इक्वल टू हमको 24 प्लस 2/4 मिल जाएगा। तो 6 - 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा? 1 एंड 24 प्लस 2 हो जाएगा 26, तो 26/4 यानी 13/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 मिल गया एंड y इज इक्वल टू 13/2 मिल गया। तो जो r का कोऑर्डिनेट्स है वो भी हमको मिल गया।
रोम्बस का एरिया निकालना है। रोम्बस क्या होता है? फोर साइडेड फिगर है जिसके चारों साइड इक्वल है एंड इफ इट्स वर्टाइसेस आर, तो चार वर्टाइसेस हमको दिए हुए हैं। रोम्बस के चार वर्टाइसेस रहेंगे क्योंकि ये भी क्वाड्रिलैटरल है, तो हमको ये चार वर्टाइसेस ऑर्डर में लेना है। और हमें एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो रोम्बस के डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको मिलेगा। तो हमने पहले एक रोम्बस बना लिया, चारों साइड इक्वल है, ऑर्डर में लेना है हमको कोऑर्डिनेट्स। तो 3,0 के बाद 4,5 के बाद -1,4 के बाद -2,-1 डी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया A B C D रिस्पेक्टिवली। तो x1 y1 हमने कंसिडर कर लिया, x2 y2 कंसिडर कर लिया, x3 y3 हमने कंसिडर कर लिया एंड x4 y4 हमने कंसिडर कर लिया। तो हमको x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 5, x3 इज इक्वल टू -1, y3 इज इक्वल टू 4, x4 इज इक्वल टू -2, y4 इज इक्वल टू -1 मिल गया। तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमको मिल गई। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इसको हम a बोल देंगे। अब अगर AC का डिस्टेंस हमको निकालना है, क्योंकि डायगोनल की बात की गई है, तो डायगोनल के लिए AC हमारा डायगोनल है एक, तो उसके लिए A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हमने कंसिडर किया था, C का कोऑर्डिनेट x3, y3 कंसिडर किया था। तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4√2 यूनिट्स सिंप्लीफाई करने के बाद। अब BD के लिए ये हमारा दूसरा डायगोनल हो गया। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y2 एंड D के x4, y4। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको -2 -4 यानी -6 का स्क्वायर एंड -1 -5 यानी -6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 36 यानी 6√2 यूनिट्स हमको मिल जाएगा। अब जो एरिया ऑफ रोम्बस है, तो रोम्बस हमको ABCD दिया हुआ है, हमको फॉर्मूला भी दिया हुआ है हिंट में, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, और दोनों डायगोनल का हमने क्या निकाला है? डिस्टेंस निकाल लिया है। तो हाफ इंटू AC इंटू BD करेंगे। AC हमने निकाल लिया है और BD भी हमने निकाल लिया है। AC 4√2 है एंड BD क्या है हमारा? 6√2 है। दोनों वैल्यू पुट कर दिया तो अब प्रोडक्ट में है √2 इंटू √2 2 हो जाएगा एंड हाफ हमने कट कर दिया 4 से, तो हमको क्या मिलेगा? 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको क्या मिल गया? 24 स्क्वायर यूनिट। ABCD रोम्बस का हमको 24 स्क्वायर यूनिट्स मिल गया।